मोती परिवार की कहानी भाग 3। सुबासा मोती ने धीमे से सांस छोड़ी। उनकी नजरें चौथे बेटे पर ठहर गई। वह असाधारण रूप से होशियार था, लेकिन उसका स्वभाव अग्नि की लपटों सा तेज, बेलगाम और काबू में न आने वाला था। सुबासा को डर था कि यही स्वभाव एक दिन उनके घर पर विपत्ति बनकर टूटेगा। बाहर उत्तरी हवा सुनसान गलियों से सीटी बजाती हुई गुजरी और पीली धूल को आसमान में उड़ा ले गई। अम्मा, मैं कल नगर जाऊंगा, हल्दीकांत ने कहा। भोजन समाप्त करने के बावजूद उनके चेहरे पर थकान झलक रही थी। वहां जाकर कुछ काम ढूंढने की कोशिश करूंगा और शायद कुछ समाचार भी मिल जाए। सूर्यांश मोती ने सहमति से सर हिलाया। अगर सरकार से राहत का अनाज निकला होगा तो वह सबसे पहले नगर पहुंचेगा। अगर उसके बारे में कुछ सुनो तो पता करना। जी पिता, क्या मैं जा सकता हूँ? लालन ने पूछा। उसकी आंखों में उत्सुकता और आशा चमक रही थी। सूर्यांश मोती की भौहें सिकुड़ गई। मना करने के शब्द होठों पर आते ही थे कि सुबासा हल्की मुस्कान के साथ बोली, बच्चों को साथ जाने दो, यहाँ रहकर करेंगे भी क्या? गांव में उन्हें व्यस्त रखने को कुछ है ही नहीं। सूर्यांश मोती का चेहरा चिंतित हो उठा, पर उन्हें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। अगर कहीं भूखे शरणार्थियों ने घेर लिया तो वे लड़ नहीं पाएंगे। कम से कम बड़ा बेटा तो अपने हाथों में कुछ बल रखता है। इतना सुनते ही गनू, दूसरा बेटा जो अब तक चुपचाप खा रहा था, अपनी थाली धीरे से चटाई पर रख दी। उसका चेहरा शांत था, पर आंखों में उम्र से परे गहराई झलक रही थी। उसने सीधे पर दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, अगर खतरा आया तो मैं संभाल लूंगा। मैं भी लड़ने में अच्छा हूँ। भानुमयी यह सब चुपचाप सुनता रहा। उसकी नजरें क्षण भर के लिए भाइयों पर टिक गई। फिर धीरे धीरे उसने अपनी कटोरी नीचे रख दी। उसकी आंखों में न डर था न उत्सुकता, बस एक ठंडी स्थिरता, मानो नगर का रास्ता, भूख और खतरे सब उसकी नजरों में पहले से ही तयशुदा और महत्वहीन हो। भानुमयी ने अपनी आंखें उठाकर भाई की ओर देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। सुबासा ने गहरी आह भरी और उनकी नज़र दूसरे बेटे पर टिक गई। वह उसे डांटना चाहती थी। हमेशा अपनी उम्र से बड़ा बनने की कोशिश करता है, पर उसके स्थिर चेहरे को देखकर शब्द उनके ओठों पर ही ठहर गए। चारों भाइयों में सबसे बड़ा, सबसे अधिक जिम्मेदार और समझदार था, लेकिन दूसरा भी उतना ही भरोसेमंद साबित हो रहा था। बस माँ अब भी उसे बच्चा ही मानती थी और इसलिए उसके हाथ में कोई जिम्मेदारी नहीं देती थी। उनके लिए तो केवल सबसे बड़ा बेटा ही जवान था, वही माता पिता का बोझ बांटने के योग्य। बाकी के लिए वह चाहती थी कि वे अभी कुछ और समय तक बच्चे ही बने रहें। अगर वह और सूर्यांश अधिक सक्षम होते तो वे कभी नहीं चाहती कि अपने बच्चों पर सहारा लेने की नौबत आए। आखिरकार सूर्यांश मोती ने सिर हिलाया और दृढ़ स्वर में कहा, ठीक है हल्दीकांत, लालन और गनू तीनों साथ जाओगे, लेकिन याद रखना, लापरवाही मत करना, दूसरों के मामले में मत पड़ना, आंखें खुली रखना और मुंह बंद। जी पिता, तीनों भाइयों ने एक साथ उत्तर दिया। इसके बाद सुबासा ने सूर्यांश से नजरें मिलाई और फिर भानुमयी की ओर देखा। वो अब तक चुपचाप बैठा था। उन्हें यह सोचकर संतोष हुआ कि वह भाइयों के साथ बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि बाहर की दुनिया सुरक्षित नहीं थी। पर मन में यह खटका भी रहा कि भानुमयी अपने भाइयों से कुछ दूरी बनाए रखता है। मनिका को छोड़कर, जो केवल 10 वर्ष की थी और सबसे छोटी, भानुमयी ने अपने बड़े भाइयों के प्रति कभी कोई विशेष भाव नहीं दिखाया। मनिका को वह सहेजता, उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखता।
लेकिन अपने बड़े भाइयों के लिए उसने कभी उंगली तक नहीं उठाई। कुछ पल के लिए सुभाषा ने सोचा कि इस दूरी को कैसे पाटा जाए। उनकी इच्छा थी कि सभी बच्चे आपस में जुड़े रहें और जब वह और सूर्यांश बूढ़े हो जाए या इस दुनिया से चले जाए तब भी वे बिखरे नहीं। एक माँ होने के नाते उनकी सबसे बड़ी चाह यही थी कि संतानें मिलजुल कर रहे, सुख दुख में एक दूसरे का सहारा बने। पर वह जानती थी भावनाएं जबरन पैदा नहीं की जा सकती और इस बात ने उन्हें भीतर तक असहाय कर दिया। थोड़ी देर में मेज पर रखे कटोरे खाली हो गए। हालांकि किसी का पेट सचमुच भरा नहीं था। सुभाषा ने चुपचाप थालियां समेटी और सावधानी से एक ओर रख दी, मानो पुराने बसे बर्तन भी किसी अनमोल धरोहर जैसे हो। मनिका ने ओठ चाटे और हसरत भरी नजरों से हांडी की ओर देखा, पर कुछ मांगने का साहस नहीं जुटा पाई। यह देख भानुमयी ने बिना कुछ कहे अपनी खिचड़ी का आधा हिस्सा उसकी थाली में सरका दिया। मनिका इतनी दुबली पतली थी कि चिंता न करना कठिन था। उसकी कलाइयाँ सरकंडे जैसी पतली, गाल धसे हुए और उसका नन्हा सा शरीर ऐसा लगता मानो हवा का एक झोंका भी उसे उड़ा ले जाएगा। वो अपनी असली उम्र से कहीं छोटी दिखती थी। यद्यपि माता पिता उसकी देखभाल बेटों की तरह ही करते थे और किसी का पक्षपात नहीं करते थे, पर सच्चाई यह थी कि वह बराबरी ही गलत थी। एक बच्ची को बड़े लड़कों से कहीं अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है और केवल एक थाली भर खाना उसके लिए पर्याप्त नहीं था। सब में से अपनी बहन के प्रति ही भानुमयी के मन में सबसे अधिक स्नेह था। लंबे समय से मनिका ने उसी पर भरोसा किया था और भानुमयी उसे दूसरों से कहीं अधिक लाड प्यार देता था, इसलिए वह उसकी पीड़ा देख नहीं पाता था। जब मनिका ने देखा कि उसका भाई चुपचाप अपना खाना उसकी ओर सरका रहा है तो उसका चेहरा खिल उठा, लेकिन सुभाषा की भौवें हल्की सी सिकुड़ गई। भानुमयी, तुम्हें भी तो अपना हिस्सा चाहिए। हमेशा अपनी बहन को मत बिगाड़ो। मेरा पेट भर गया, भानुमयी ने सपाट स्वर में उत्तर दिया। हालांकि उसका हाथ धीरे से अपनी बहन के सिर पर टिका रहा, मानो उसे दिलासा दे रहा हो। एक बड़े भाई के नाते उसे उसका ख्याल रखना ही था। उसके भाइयों ने भी यह सब देखा मगर कुछ नहीं कहा। सुभाषा ने एक गहरी सांस ली और चुप रह गई। बच्चे तो उसकी ही देह के अंश थे। हथेली हो या हाथ की पीठ, दोनों ही उसके लिए समान प्रिय। वह किसी एक को दूसरे पर तरहीज नहीं दे सकती थी, न ही उन्हें डांट सकती थी। सूर्यांश मोती ने गला खखारा और अपने सीने में भरी चिंता को दबा दिया। तो कल सुबह ही जैसे ही सूरज निकले तुम तीनों निकल पड़ना, साथ रहना, सड़कों पर भटकना मत। मैं गांव के मुखिया से पूछूंगा कि उसके पास कोई लोहे के औजार हो तो, अगर वे साथ हो तो शहर जाना कुछ सुरक्षित रहेगा। जी पिता, हल्दीकांत ने उत्तर दिया। उसकी आवाज़ तो स्थिर थी, लेकिन आंखों में वह बेचैनी साफ झलक रही थी जो गांव के बाहर उनका इंतजार कर रही थी। उसने अपने मित्र से सुना था कि इस हफ्ते गांव की सरहदों पर शरणार्थियों की संख्या और बढ़ गई है, यहाँ तक कि अब वे डकैतों की टोलियां बनाने लगे थे जो गांव छोड़ने वाले स्त्री पुरुषों को लूट रहे थे। उनसे बचाव करना कठिन होता जा रहा था। तेज हवा का झोंका आया और पतली लकड़ी की खिड़की की झिल्लियां जोर से खड़खड़ा उठी। धूल कमरे में घुसकर मेज पर जम गई। सुभाषा खांसते हुए उठी और खिड़की को कसकर बंद कर दिया। इस पर कुंडी और मजबूती से चढ़ा दी। शायद कल कोई अच्छी खबर मिले, सूर्यांश ने आशावादी स्वर में कहा, पर उसके शब्दों में भरोसे की कमी साफ झलक रही थी। सब जानते थे इन दिनों बाहर से अच्छी खबरें बहुत कम ही आती थी। अब यह
स्टोरी आप अगले पार्ट में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।